मंगलमय मंगलकरण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, साधना शिविर में भाग लिए साधिकाओं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक षष्ठ सोपान से धर्म रथ की चर्चा सुन रहे थे। प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे कि युद्ध भूमि में रावण रथ पर थे और भगवान राम पैदल। यह देखकर विभीषण अधीर हो गए। रावण रथी बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण सुसज्जित रथ पर सवार थे, भगवान राम बिना रथ के पैदल। यह देखकर विभीषण अधीर हो गए। क्यों अधीर हो गए? रावण उनका भाई था, उनके पराक्रम को वे जानते थे, इसलिए अधीर हो गए। और भगवान राम से कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, आपको न तो रथ है और न पैरों में जूते हैं। कई विधि जितब वीर बलवाना, कैसे इस बलवान शत्रु को जीतिएगा। भगवान राम कहे कि हे विभीषण, इस शत्रु को जो सामने है, इसको जीतना कोई बड़ी बात नहीं। असली शत्रु जो है उसको जीतना बहुत कठिन है। वह असली शत्रु क्या है? भगवान राम कहे कि शत्रु तो संसार ही है। जैसे शत्रु दुख देता है, उसी तरह इस संसार में जो है जीव है, कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं।
संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। इसका मतलब जो दुख देता है वह शत्रु है, यह संसार ही शत्रु है। और संसार ऐसा शत्रु है कि इसको जीतना बहुत कठिन, अजय है, इसको जीतना बहुत कठिन। संसार को जीतना मतलब फिर संसार में नहीं आना, तब ना संसार को जीता। यदि बारंबार संसार में आते जाते रहते हैं तो संसार जीता गया? नहीं जीता गया। इसीलिए संसार अजय है। भगवान राम कहते हैं, महा अजय संसार रिपु, यह शत्रु है संसार। जीत सकई सो वीर, इस संसार को जो जीत कर चला जाता है फिर संसार में नहीं आता है, वही है वीर। संसार को कौन जीतेगा? तो जाके असरथ होय दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे मति धीर सखे सुनो, जिसके पास ऐसा रथ होगा। कैसा? जिस रथ का वर्णन हुआ, धर्ममय रथ। जिसके पास धर्ममय रथ होगा वह इस संसार को जीत कर चला जाएगा, फिर संसार में नहीं आवेगा, अर्थात आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। उसी रथ की चर्चा यहां भगवान राम किए हैं। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, चक्के, ध्वजा, पताका, रथी, सारथी, घोड़े, लगाम, अस्त्र शस्त्र, उसी तरह धर्ममय रथ का भी वर्णन किया गया है। सुन रहे थे हम लोग, सबसे प्रारंभ किए हैं भगवान राम रथ के दो पहिए का। धर्ममय रथ के दो चक्के क्या हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पहिया क्या है? सौरज और धीरज। सौरज किसको कहते हैं? शौर्य कहते हैं पराक्रम को, न कि शूरता को। ये तो क्षेत्रीय भाषा है। लोग बोलते हैं अहाँ के शूरता कुन्ने लागल छे, न, ये क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन शौर्य का अर्थ होता है पराक्रम। जो शूरवीर होता है वह युद्ध भूमि से वापस नहीं होता है, वापस नहीं होता है। और जो शूरवीर नहीं है तो युद्ध भूमि में टिकेगा? नहीं टिकेगा, वह वापस हो जाएगा। हम लोग भी यहां लड़ने के लिए आए हैं, न? किससे लड़ने के लिए? मन से। मन इतना बलवान है कि इसको जीतना बहुत कठिन। मने न संसार में भरमाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत लिया तो जीत, मन को नहीं जीत सका तो हार। मन बहुत बलवान है। और यह मन ऐसा है कि पलक में कोस, हजार कोस तक उड़ जाता है, तुरंत। मन की गति
वायु से भी अधिक है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान इस मन को बस करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। वायु को बस किया जा सकता है, लेकिन मन को बस करना बहुत कठिन है। इसी मन से लड़ने के लिए हम लोग यहां बैठते हैं, मन को काम में लगाते हैं। अब मन को यदि काम नहीं देंगे तो मन क्या करेगा? करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का स्वभाव है विषयों के तरफ भागना, मन अच्छी चीजों पर नहीं जाता है। विशेष मन यदि बैठा रहे तो मन में क्या क्या बातें उत्पन्न होते रहती है, ठिकाना नहीं। मन भागते रहता है, इसी से लड़ना है, इससे लड़ना है। सूरवीर बनिए। सूरवीर कौन है? संत कबीर साहब ने कहा, सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नाही। सूरवीर वह है जो संग्राम युद्ध भूमि से भागता नहीं, और जो देखकर भाग गया उसको वीर कहेंगे। सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नाही। लड़ना किससे है? मनोविकारों से। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान तह खेत माही। कभी काम का विकार, कभी क्रोध, कभी लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये खट विकार उत्पन्न होते रहते हैं। ये मन के रोग हैं, मानस रोग। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान तह खेत माही। खेत कहते युद्ध भूमि को। सबसे विकट संग्राम क्या है? यही साधु का संग्राम। साधु किसको कहते हैं? जो साधना करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, साधु संग्राम विकट बेलामती, सती और सूर के आगे। सूर संग्राम है पल दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। सबसे विकट संग्राम कौन है? साधु का संग्राम। इस मन से लड़ते रहिए, विकट संग्राम है। साधु संग्राम है विकट बेलामती, सती और सूर के आगे। सूर संग्राम है पल दो चार का। सूरवीर युद्ध भूमि में लड़ते हैं, योद्धा लड़ते हैं। दो चार पल में चाहे यह उसको मार दे, चाहे वह उसको मार दे, दुश्मन मार दे, चाहे यह दुश्मन को मार दे। सती संग्राम पल एक लागे। पहले सती प्रथा, पति के साथ सती बनने में एक पल। लेकिन साधु का संग्राम कैसा है? साधु संग्राम है दिन रैन जूझना। दिन रात मन से लड़ते रहिए। साधु संग्राम है दिन रैन जूझना। कब तक? जीवन पर्यंत का काम भाई। एक के जीवन नहीं। इस जीवन में यदि मन को नहीं पछाड़ सका तो फिर शरीर धारण होगा, फिर वहां से प्रारंभ कीजिए। जीवन पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलट गगन ते जमी आई। यदि मन को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए तो मन क्या करेगा?
पछाड़ देगा, गिरा देगा। इसीलिए मन को कभी ढीला मत छोड़िए, इसको काम दीजिए। काम दीजिए। इस क्या काम? जप में, ध्यान में इसको लगा के रखिए। एक प्रसंग सुनिए। एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़ा कारोबार, इतना काम कि काम का अंत नहीं। किसी तरह समय निकालकर एक साधु बाबा के निकट गए दर्शन करने के लिए। तो साधु बाबा से चर्चा करने लगे। क्या कहें बाबा, इतना काम की फुर्सत नहीं, घर से फुर्सत नहीं, इतना काम है कि फुर्सत नहीं मिलती है। किसी तरह समय निकाल कर आए। कहा बहुत काम है। तो हाँ, साधु बाबा एक प्रेत दे दिए। कहा इसको ले जाइए, इसको काम दीजिएगा, ये काम आपका सब कर देगा। और एक बात सुनिए, जिस दिन इसको काम नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं छोड़ेगा, आप ही को मार देगा, आप ही को मार देगा। सेठ जी कहे कि हमारे पास इतना काम है कि इसको तो अपने काम से फुर्सत नहीं होगा। कहा सो कह दिए, जब आपका काम अंत होने को होगा तो फिर मेरे पास आइएगा तो हम भेद बता देंगे। प्रेत को लेकर चले गए। जो काम बतावे प्रेत ना तुरंत करके चले आवे। होते होते थोड़े ही दिन में अब काम समाप्त होने वाला था। अब काम समाप्त होने वाला है। सेठ जी को हुआ कि अब तो काम समाप्त होने वाला, अरे ये प्रेत तो हम ही को मार देगा। फिर गए साधु बाबा के पास, कहे अब तो काम बहुत कम है, समाप्त ही होने वाला है, अब उपाय क्या करें। कहा देखिए, काम करके जब आवेगा ना तो आप उस प्रेत को कहिएगा जाओ बांस काट कर ले आओ। और जब बांस काट करके लाएगा तो उसको कहेंगे इसको माठो, और माठ करके इसको गाड़ो मजबूती से। और जब इतना कर देगा तो कहिएगा जब तक हम दूसरा काम नहीं बताते हैं तब तक इसी पर चढ़ो उतरो। चढ़ने उतरने वाला काम समाप्त होगा। आ गए तो जो सेठ जी भूत प्रेत को काम दिए थे करके आ गया। क्या काम दीजिए? कहा जाओ बांस काट के लाओ। ले आया, तुरंत माठो, तुरंत माठ दिया। कहा गाड़ दो, गाड़ दिया। कहा अब क्या काम करे कि जब तक हम दूसरा काम नहीं देंगे तुमको तब तक इसी पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। चढ़ते उतरते ये काम समाप्त होने वाला है नहीं है। प्रेत थक गया, अपने भाग गया, अपने भाग गया। तो वह प्रेत कौन है? कथा गुरु महाराज कहते थे, वह प्रेत यही मन है। मन को यदि काम नहीं देंगे, मन आप ही को गिरा देगा, आपको गिरा देगा। जो भी ऊर्ध्वगति हुई है उससे गिर जाएंगे। इसीलिए मन पर सवार रहिए, मन को काम दीजिए। कौन? जप ध्यान। मन को जप ध्यान में लगा के रखिए। और यह काम थोड़े दिन का नहीं है, जीवन पर्यंत का काम भाई। यदि मन को ढीला छोड़ दिया, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलटी गगन ते जमी आई। इसीलिए सूरवीर बनिए, इस मन से लड़ते रहिए। अर्थात साधन भजन में मन को लगाते रहिए। और साधना में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। धैर्य चाहिए। ऐसा नहीं
कि तुरंत हो जाए। बहुत लोग कहते हैं बाबा नहीं होता है, नहीं होते होते होगा। मन पर अनेक जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, इस संस्कार मिटेगा तब ना सद्गुण आवेगा। इसीलिए उबिए नहीं साधना से, मन को लगा के रखिए, जप ध्यान करते रहिए। चाहे कुछ देखें नहीं देखें, सुने नहीं सुने, तब भी जो गुरु जप ध्यान करने के लिए तरीका बताए हैं उस काम को नियम पूर्वक करते रहिए। त्रैकाल संध्या करते रहिए। यहाँ तो साधना शिविर है, 5 वक्त बैठते हैं, अर्थात नियम बांध करके साधन भजन करते रहिए। चाहे कुछ देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, तब भी करते रहिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई पत्थर है बड़ा सा, उस पर आप 99 चोट मारे हथौड़ा से, बड़ा हथौड़ा से, नहीं फटा। 100वां चोट जो मारे, अंतिम चोट, पत्थर फट गया, तो क्या 99 चोट बेकार गया? अरे 99 बार मारे, कमजोर हुआ, तब न 100वां में फट गया कि एक चोट का महत्व हुआ? नहीं ना। उसी तरह जप ध्यान में मन को लगा के रखिए। चाहे आप कुछ देखें नहीं देखें, सुने नहीं सुने, तब भी जप ध्यान करते रहिए नियम पूर्वक। कभी गुरु की कृपा अवश्य होगी। यह धैर्य रखिए। साधना में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य क्या है? मजबूत ध्वजा है। और शील क्या है? शीलता पताका है। शीलता है पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य मजबूत ध्वजा, अशीलता पताका। ध्वजा किसको कहते हैं? बांस काट कर लाए, माठ लिए, ध्वजा है। माठ कर गाड़ दीजिए तो शोभा लगेगा, बिना पताका का देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। और उसमें यदि पताका लगा देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए सत्य बोलिए। कैसा बोलिए? सुहाता हुआ सत्य। सत्यम ब्रुयाद प्रियम ब्रुयाद न ब्रुयाद सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलिए जो अप्रिय हो। इसी को कहते हैं शीलता का गुण। एक प्रसंग सुनिए। एक राजा स्वप्न में देखे कि उनके मुंह के दांत टूट गए। राजा के दरबार में पंडित रहते हैं। एक पंडित जी को बुलाकर पूछे कि पंडित जी, मैं स्वप्न में देखा हूं कि मेरे मुंह के सारे दांत टूट गए। इस स्वप्न का क्या फल है? पंडित जी कहते हैं, राजन, इस स्वप्न का फल यही है कि इस स्वप्न का फल शुभ नहीं है। का क्या फल है? इस स्वप्न का फल यही है कि आपके जीते जी आपके राज परिवार के जितने लोग हैं संसार से चल बसेंगे। यह बात किसी को अच्छी लगेगी? राजा को बहुत तकलीफ हुई। कहा, यह पंडित जी बहुत कड़वी वाणी बोलते हैं। सिपाहियों से कहा कि इसको पकड़कर हाजत में रखो।
और दूसरे पंडित जी को बुलाए। पंडित जी बड़े चतुर थे, चतुर थे। उनसे भी यही प्रश्न किया कि मैं स्वप्न में देखा हूं कि मेरे मुंह के सारे दांत टूट गए हैं, स्वप्न का क्या फल है? पंडित जी कहते हैं राजन, स्वप्न का फल शुभ है, बहुत अच्छा है। का क्या है? पंडित जी कहते हैं स्वप्न का फल यही है कि आपके राज परिवार में जितने लोग हैं सबसे लंबी आयु आपकी। बात तो एक ही न कहा, एक ही बात कहा, लेकिन कहने का ढंग, तरीका, सत्य बात कहा, लेकिन कहा कैसे? बनाकर। इसीलिए सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, यह शीलता का गुण है। साधक को शीलवान होना चाहिए। सोच समझ कर बोलिए, सत्य व्रत धारण कीजिए। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे, गुरु महाराज कहे। इसीलिए सत्य को अपनाइए, सत्य में बड़ी ताकत है। और यह देश जो हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष, यहां से अंग्रेज कैसे भागे? सत्य और अहिंसा के बल पर। सत्य में बड़ी ताकत है। सत्य में इतनी ताकत है कि आपस में मेल करा देता है, मेल करा देता है। आज अनमेल क्यों है? असत्य व्यवहार के कारण। असत्य बोलते हैं, इसीलिए अनमेल है। सत्य बोलेंगे तो आपस में मेल होगा। इसीलिए सत्य का आचरण करें। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। कौन बल चाहिए? विवेक बल। अब विवेक बल कैसे होगा? सत्संग के द्वारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसीलिए सत्संग कीजिए, विवेक होगा, सार असार का ज्ञान होगा। सार को ग्रहण कीजिए, असार को छोड़िए। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं। बल विवेक दम परहित घोड़े। 3 घोड़े हैं, विवेक, बल, दम और परहित। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। दम किसको कहते हैं? इंद्रिय निग्रह। एक दम होता है खाने वाला, आलू का दम खाते हैं ना, वो नहीं। एक दम कहते हैं ताकत को, दम छो तोरा न, वो दम नहीं। दम मतलब इंद्रिय निग्रह, अर्थात दम का साधन कीजिए, अर्थात दृष्टि योग कीजिए। इसका अभ्यास करेंगे तो इंद्रियों के घाटों में जो सूरत फैली है वह सिमट जाएगी। इसीलिए बल विवेक दम परहित घोरे। परोपकारी होना चाहिए। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इसीलिए परोपकारी होना चाहिए, दूसरे का उपकार कीजिए। भगवान राम कहे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे के उपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ित करने के समान कोई पाप नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। भगवान राम कहते, मैं नहीं कहता, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे संत कवि कोविद नर। वेद का निर्णय है, वेद पुराण इसका निर्णय है।
इस बात को कौन कहते हैं? कहीं कवि कोविद नर, कोविद कहते हैं विद्वान को, संत कवि कोविद सब यही बात कहते हैं, परोपकार कीजिए। लेकिन लोग परोपकार करते हैं, अपकार ही करते हैं, दूसरे की हानि करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान राम कहे, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना। मोह बस, अज्ञान बस या ममता बस लोग पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिससे यहां तो चकाचक हो गया, लेकिन परलोक उसका नहीं बनता है, परलोक नाश हो जाता है। जो ऐसा करते हैं, भगवान राम कहते हैं, उनके लिए मैं कैसा हो जाता हूं? तिनके काल रूप में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। उसके लिए मैं काल के समान होता हूं, शुभ अशुभ कर्मों के फल को देता। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। संस्कृति किसको कहते हैं? आवागमन को। आवागमन के समान कोई दुख नहीं है। इस दुख से छूटने के लिए भजन करते हैं, ईश्वर भजन करते हैं। बल विवेक दम पर हित घोड़े, ये घोड़े किससे जुड़े बंधे हैं? क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके पास बल होगा वही ना क्षमा करेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, वही क्षमा कर सकता है। इसीलिए विवेक बल, जो विवेकी हैं वही क्षमाशील होते हैं। साधक को विवेकी होना चाहिए, विवेक सत्संग से आवेगा, और क्षमाशील होना चाहिए। और दम का साधन के बाद सम का साधन है। मनोनिग्रह, शब्द साधना करेंगे तो समता आएगी, समता आएगी। क्षमा कृपा असमता रजु जोड़े। कृपाशील होना चाहिए, समत्व, समता, जो मैं वही सब, यह कब होगा? जब सम का साधन करेंगे। इसीलिए मनोयोग पूर्वक साधन भजन कीजिए। पाठ तो बहुत हुआ, लेकिन समय कहता है कि अब चुप रहना ठीक है। यही थोड़ा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।